नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत की बल्लेबाजी देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत का आया ऐसा तूफान की अंग्रेजी गेंदबाजों के छूटे पसीने एक एक गेंदबाज को चुनच कर ऐसे धोया कि टेस्ट को बना दिया। T20 गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाइलाइट्स, साथ ही बताएंगे किस प्रकार भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के एल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अंग्रेजी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा खबर पाते रहने के लिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर मैनचेस्टर के ओल्ड टैफर्ड के मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है। जहां चौथे टेस्ट के पहले दिन का महामुकाबला जब शुरू हुआ तो इस महामुकाबले में जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला चुना। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया और भारतीय टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज ओपनिंग जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारतीय टीम की शुरुआत दिलाने के लिए आए, तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी क्रिस वॉक्स के हाथों में दी गई। इस ओवर में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। दरअसल बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया। ऐसे में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर 4 रन के लिए चली गई और पहले ओवर में भारतीय टीम ने 4 रन बना लिए। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम का जो बदलाव हुआ वह तीसरे ओवर में दिखाई दिया। क्रिस वॉक्स फिर से वापसी करने आते हैं, तो 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार शॉट लगाया और आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया और गैप में 4 रनों के लिए भेज दिया। इस प्रकार 3 ओवर में भारत ने 10 रन बनाए थे। चौथे ओवर से फिर लोकेश राहुल ने अपना गियर बदल दिया, जहां गेंदबाजी लेकर आए। ब्राइडन कार्स की पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फुल लेंथ की आउट स्विंग गेंद को कवर्स की तरफ खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधी चौका के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन 14 रन बना लिए। भारतीय टीम ने एक ऐसी शुरुआत की थी जिसको देखकर अब इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरू से ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर पारी के 6वें ओवर में तो ब्राइडन कार्स वापसी करने आते हैं, तो जायसवाल उनको टारगेट कर देते हैं। दूसरी फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर जायसवाल का बल्ला खतरनाक चलता है। गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को बैकफुट से रोकने का प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली जाती है। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत भारतीय टीम को मिल चुकी थी, जो कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को उसी के घर में बैकफुट पर धकेल रही थी। और आज भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने यह कारनामा जो करके दिखाया वह सच में लाजवाब था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते जा रहे थे। फिर पारी के 11वें ओवर में जोश टंग को गेंदबाजी दी जाती है, तो जोश 5वीं गेंद पर एक शानदार ड्राइव करके यशस्वी जायसवाल एक सीधी गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं चौके के लिए और 11वें ओवर में टीम बिना कोई विकेट खोए 32 रन शानदार तरीके से बना चुकी थी। 12वें ओवर में क्रिस वॉक्स वापसी करते हैं, तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर शानदार आगे डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ खेलते हैं
और कवर ड्राइव लगाकर एक शानदार चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद 13वें ओवर में आज यशस्वी जायसवाल एक गलती भी कर बैठते हैं और आउट होने का खतरा उनके सामने आ चुका था, मगर रिव्यू लिया गया और जायसवाल बेहतरीन तरीके से नॉटू आए। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं। लाजवाब ड्राइव देखने को उनके बल्ले से मिलती है। सीधी गेंद तेजी से कवर्स के बाहर चली जाती है। अब भारतीय टीम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करके आज बेन को परेशान कर दिया था। 15वें ओवर में फिर जोश टंग गेंदबाजी पर आते हैं तो लोकेश राहुल गैप में शॉट खेलकर बड़ी बाउंड्री हासिल करते हैं और चौका बटोर लेते हैं और इस ओवर में बेहतरीन 8 रन बना लिए जाते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम अपने 50 पूरा करके 52 रन बना चुकी थी और जायसवाल और लोकेश राहुल कमाल कर रहे थे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर आज हर एक भारतीय दर्शक खुश था, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत आज सलामी जोड़ी ने करके दिखाती है वह सच में लाजवाब थी दोस्तों। देखते ही देखते दोनों अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे। खासकर जब कप्तान बेन स्टोक्स 20वें ओवर में गेंदबाजी संभालने आते हैं तो लोकेश राहुल यहां से अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और बेन स्टोक्स को लोकेश राहुल पहली गेंद पर लाजवाब शॉट लगाकर पूरी तरीके से लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं। यही नहीं, अगली गेंद पर लोकेश राहुल बैक टू बैक एक और सामने डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ पॉइंट फील्डर के ऊपर से खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 2 चौके लगाए जाते हैं और 20 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। इसके बाद ब्राइडन कार्स 21वें ओवर में जब आते हैं तो यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर एक शानदार फुल टॉस डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। दोस्तों फिर जब 22वां ओवर कप्तान बेन स्टोक्स लेकर आते हैं तो लोकेश राहुल दूसरी गेंद पर शानदार बाउंड्री लगा देते हैं और पैर निकालकर कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 22 ओवर में टीम 82 रन बिना कोई विकेट गंवाए आगे बढ़ चुकी थी। फिर 23वें ओवर में ब्राइडन कार्ड्स आते हैं। लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर सामने से शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब इन दोनों ने जिस तरीके से हर एक ओवर में चौके लगाकर दिखा रहे थे वह कमाल के थे, जिसको देखने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स सहित पूरे गेंदबाजों के होश उड़े हुए थे। आज भारतीय टीम का पहला विकेट गिराना भी असंभव लग रहा था। 24वें ओवर में फिर बेन स्टोक्स आते हैं। यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगा देते हैं। कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 24 ओवर में टीम 91 रन पर पहुंच जाती और दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जिसके बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन चौका कवर्स की तरफ ड्राइव करते हुए लगाते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन इसी 25वें ओवर में ब्राइडन कार्स आखिरकार भारतीय टीम को पहला झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई आउट स्विंग गेंद को दूर से ही कवर की ओर ड्राइव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से किनारा लेकर गेंद स्लिप में गई और जो रूट ने उनको शानदार तरीके से कैच कर लिया और इस प्रकार यशस्वी जायसवाल आज 52 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। अब आज दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब करुण नायर मैदान पर आते हैं। दोस्तों करुण नायर को आज लग रहा था कि बेहतरीन बल्लेबाजी करके वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, मगर आज एक बार फिर करुण नायर ने सभी को निराश किया। इस महामुकाबले में भी करुण नायर कुछ नहीं कर पाए और 26वां ओवर लेकर आए। बेन स्टोक्स ने उनको चौथी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर करुण नायर फ्लिक करने का प्रयास करते हैं और ऐसे में अंदरूनी किनारा लेकर गेंद कीपर के दाएं ओर चली जाती है, जहां जेमी स्मिथ ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया और करुण नायर आज फिर 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 96 रन पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद भी बैक टू बैक विकेट गिर गए थे। इसके बाद लंच का समय हो गया और लंच तक टीम ने 96 रन बना लिए। दोस्तों इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल कप्तान
मैदान पर आते हैं। और आज शुभमन गिल और केएल राहुल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि यह दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। यहां से इन दोनों की जो साझेदारी शुरू होती है और देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को महज 29वें ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। 29वां ओवर लेकर जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो अंतिम गेंद पर शुभमन गिल अपना एक शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार 29 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 105 रन पूरे कर लेती है और अब केएल राहुल अपने अर्धशतक के करीब जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, पारी का जब 32वां ओवर लेकर क्रिस वॉक्स आते हैं तो यहां से कप्तान शुभमन गिल सॉफ्ट हैंड से शॉट खेलते हैं। गली की दिशा में थर्ड मैन की तरफ गैप में बाउंड्री हासिल करके चौका बटोर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, क्रिस वॉक्स को चौथी गेंद पर शुभमन गिल चहलकदमी करते हुए फुल टॉस बना देते हैं और मिड ऑफ की दिशा में खेलकर चौका बटोर लेते हैं। फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक शुभमन गिल के द्वारा अगला फ्रंट फुट्स की ओर शॉट लगाया जाता है और चौका बटोरा जाता है। इस ओवर में बेहतरीन 12 रन के साथ टीम 32 ओवर में 130 रन बना चुकी थी, मगर उनसे पहले टेस्ट को T20 बना चुके शुभमन गिल कमाल कर रहे थे। दरअसल 34वें ओवर में क्रिस वॉक्स को शुभमन गिल स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अंतिम गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और टीम 142 रन 34 ओवर में बना लेती है। और फिर 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश टंको केएल राहुल 2 रन भाग कर लेते हैं और अपना 50 पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन उन्होंने 90 गेंद में अपने 51 रन पूरे करके आज अर्धशतक लगाकर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी बल्लेबाजी ने आज कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स और उनकी टीम को परेशान करके रख दिया था। दूसरी तरफ शुभमन गिल एक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और सिंगल डबल नहीं, सीधे चौकों में खेल रहे थे। 36वें ओवर में क्रिस वॉक्स आते हैं। शुभमन गिल तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को दूसरे ही पैर निकालकर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम 36 ओवर में 148 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजी जिस तरीके से कमाल कर रही थी और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था और खासकर कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने टेस्ट को T20 बनाकर जो बल्लेबाजी की थी, आज इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हैरान कर दिया था और लग रहा था कि जैसे कि विराट कोहली स्वयं खेलने आ गए हों। फिर 38वां ओवर लेकर क्रिस वॉक्स आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही राहुल को क्रिस वॉक्स पहली गेंद डालते हैं। लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर राहुल चौका लगा देते हैं। फिर तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को राहुल बैकफुट पर जाकर उछाल भरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ पंच कर देते हैं। नतीजा चौका होता है। फिर 5वीं गेंद पर केएल राहुल तीसरी बाउंड्री लगाते हैं और शानदार पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ टीम 160 से आगे 18 रन 2 विकेट गंवाकर पूरे कर लेती है। भारतीय टीम की जो शुरुआत सभी ने उम्मीद की थी, उससे घातक शुरुआत भारतीय युवाओं ने दी थी। दोस्तों, फिर 40वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं। यहां से स्पिन कुछ कर पाती तो राहुल पहली गेंद पर कट शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को पहुंचा देते हैं और 40 ओवर में टीम 175 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, फिर पारी का 41वां ओवर जोश टंग को दिया जाता है। यहां से केएल राहुल अंतिम गेंद पर अद्भुत शॉट खेलते हैं। हवा में स्क्वायर कट करके पॉइंट की ओर गगनचुंबी 6 प्राप्त किया जाता है और 41 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 182 रन पूरे कर लेती है। 42वां ओवर जब शोएब बशीर लेकर आते हैं तो शुभमन गिल यहां से पहली गेंद पर एक लूज गेंद को शॉट खेलने के चक्कर में आउटसाइड एज लेकर गली की तरफ जाती है और चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, फिर पारी का 43वां ओवर आता है जो जोश टंग आते हैं। शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉर्ट आर्म स्मैश करके सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अपने अर्धशतक का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। फिर शुभमन गिल और केएल राहुल की इस जोड़ी ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की जो धज्जियां उड़ाई थीं, वह देखने लायक थीं। पारी के 46वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो राहुल 5वीं गेंद पर कड़क शॉट लगाते हैं
और ऊपर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को जोर से सामने की ओर शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा देते हैं। और फिर 46 ओवर में टीम 195 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी दोस्तों। इन दोनों ने अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कब 200 के नजदीक पहुंचा दिया पता नहीं चला। 49वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो केएल राहुल उनको पहली गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने स्कोर बोर्ड पर 200 रन पूरे कर लेती है। फिर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स को केएल राहुल एक और कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर करारा चौका लगाते हैं। फिर 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल एक और चौका लगाकर अपने निजी स्कोर को 99 पर पहुंचा देते हैं। अंतिम गेंद पर केएल राहुल एक शानदार सिंगल रन लेकर 130 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं और एक शानदार सेलिब्रेशन देखा जाता है और सभी कोई उनके स्वागत में तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था। राहुल की बल्लेबाजी ने आज जो कमाल किया था वह इंग्लैंड कभी नहीं भूले और 39 ओवर में टीम 21 एक रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम ने 51 ओवर में 22 3 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे और जिस तरीके से शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में साझेदारी हो रही थी उसको देखकर लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड को आज यह वापसी करने का मौका देंगे। फिर तीसरा सत्र शुरू होता है और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए गिल और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरती है, जहां 52वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो शुभमन गिल उनको तीसरी गेंद पर करारा कट शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही आज टीम 52 ओवर में 229 रनों पर पहुंच गई थी। दोस्तों, दूसरी तरफ के एल राहुल शानदार अपनी शतक लगाकर खेल रहे थे और दोनों के बीच में आज 129 रन की साझेदारी हो गई थी, मगर फिर 53वां ओवर डालने आए बेन स्टोक्स के एल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 106 रन बनाकर आज के एल 106 राहुल का बड़ा विकेट आज इंग्लैंड ने तीसरे सेशन की शुरुआत में ही ले लिया था। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी ने जिस तरीके से कमाल किया था वह देखने लायक था और 236 रन पर तीसरा बड़ा झटका भारत को लगता है। मगर इसके बाद घातक बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं और आते हुए 5वीं गेंद पर आक्रामक शॉट लगाकर बेन स्टोक्स को सीधे बल्ले से शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर यहां से शुभमन गिल और ऋषभ पंत के कंधों पर जिम्मेदारी थी वह अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएं और आज मैनचेस्टर में कमाल करके दिखाएं। फिर पारी के 62वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो शुभमन गिल उनको 5वीं गेंद पर करारा मिड विकेट की ओर स्लॉग स्वीप लगाते हैं और एक चौका हासिल कर लेते हैं। फिर पारी के 63वें ओवर में कप्तान स्टोक्स आते हैं। शुभमन गिल उनको चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ बाउंड्री हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही टीम अपने 250 रन भी पूरे कर चुकी थी। फिर पंत यहां से शुभमन गिल का साथ देते हैं और 65वें ओवर में क्रिस बॉक्स गेंदबाजी करते हैं तो शुभमन गिल पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को पॉइंट बनाकर कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 65 ओवर में 273 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड की जिम्मेदारी थी कि इस जोड़ी को तोड़ें, मगर आज वह इस जोड़ी को तोड़ने में असमर्थ रहे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया। खासकर ऋषभ पंत यहां से अपना गैर बदलना चालू करते हैं और 69वें ओवर में तीसरी गेंद पर क्रिस बॉक्स को वह शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा देते हैं और यहां से आज शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। आज शुभमन गिल 90 के पार पहुंच गए थे और फिर पारी के 72वें ओवर में शोएब बशीर को ऋषभ पंत दूसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 74वें ओवर में अब शुभमन गिल का तूफान आना चालू होता है और दूसरी गेंद पर जोश टंग को लाजवाब शॉट लगाकर लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं
और इस प्रकार आज शुभमन गिल 77वें ओवर तक 98 पर पहुंच गए थे और टीम 295 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, पारी के 74वें ओवर में जब शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत यहां से अपना तूफान दिखाते हैं और शोएब बशीर को तीसरी गेंद पर झुककर पैडल करके फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं। यही नहीं, चौथी गेंद पर आशप पंत एक शानदार गगनचुंबी 6 फुल लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ लॉफ्ट करके लगाते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम अपने 300 रन भी पूरे कर चुकी थी और अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बारी थी शतक पूरा करने की और 75वें ओवर में वह जोश टंग को दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर ड्राइव करके गैप में गेंद को भेजते हैं और अपना शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं। पूरा स्टेडियम उनके स्वागत में तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था। यही नहीं, जोश टंग को अंतिम गेंद पर शुभमन गिल फाइन लेग की तरफ एक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 75 ओवर में आज 3 विकेट खोकर टीम 319 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज आज भारतीय टीम को किसी भी सेशन में बैकफुट पर नहीं धकेल पाया था और तीसरा सेशन भी भारतीय टीम के नाम रहने वाला था। दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल का साथ दे रहे ऋषभ पंत भी कब बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। पता नहीं चला। 19 ओवर में जोश टंग आते हैं तो कप्तान शुभमन गिल 5वीं गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को क्रीज में रहकर कवर्स की ओर कट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 79 ओवर में 327 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। तो दूसरी तरफ आज ऋषभ पंत कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 81वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस बॉक्स को एक शानदार तिरछा शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और साथ ही वह अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उनके इस तूफानी अर्धशतक ने सभी को मजबूर कर दिया था कि उनके लिए तालियां बजाएं। पंत की बतौर बल्लेबाजी या वापसी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत दे रही थी और बेन स्टोक्स के लिए बहुत बुरी साबित हुई। 92वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो कप्तान शुभमन गिल गेंद को स्लिप फील्डर के ऊपर से लेट कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर ब्राइडन कार्स को ऋषभ पंत कड़क शॉट लगाकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 82 ओवर में 3 विकेट खोकर 350 रन भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी। और इसके बाद बेहतरीन शुभमन गिल और ऋषभ पंत कमाल कर देते हैं और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाते हैं। फिर दिन का अंतिम ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आते हैं तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 आगे पटकी गई गेंद पर मिड विकेट की ओर से लगाते हैं। सीधा स्टैंड में गेंद जाती है गगनचुंबी 6 के लिए और इस ओवर के साथ ही पहले दिन का खेल समाप्त होता है। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 379 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन भारतीय टीम का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। आज इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और एल राहुल ने वह सच में लाजवाब रही। आज के दिन कप्तान शुभमन गिल ने जो कमाल का शतक लगाया है और नाबाद वह जमे हुए हैं, ऐतिहासिक रहा। भारतीय टीम ने 379 रन बना लिए हैं और अभी क्रीज पर ऋषभ पंत 102 गेंदों में 67 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 131 रन 170 गेंदों में बना लिए थे। पहले दिन के 2 सबसे बड़े हीरो रहे, पहले के एल राहुल जिन्होंने 106 रन की पारी खेली, फिर कप्तान शुभमन गिल ने कमाल करके शतक लगाया और नाबाद जमे हुए हैं। हो सकता है दूसरे दिन वह अपना दोहरा शतक पूरा करके इतिहास रचने में कामयाब हो और पहले दिन में भारतीय बल्लेबाजी आगे रही और इंग्लैंड की गेंदबाजी फिसड्डी साबित हुई। इंग्लैंड को उसी के घर में भारतीय युवा कप्तान की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल किया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चौथा टेस्ट महामुकाबला भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी? क्या शुभमन गिल 200 रन पूरे करेंगे? भारतीय कप्तान की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में प्रतिक्रियाएं दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।